So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tulu online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12th physics. We are in the chapter alternating current circuits. सातों सर्किट के बारे में पढ़ा दिए. फार्मूला एकदम अच्छा से याद होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल तो एक आना फिक्स है. सातों सर्किट, एवरेज पावर, वाटलेस करंट, चोक कॉइल, बस बचा हुआ ट्रांसफार्मर और जनरेटर. थोड़ा एक दो न्यूमेरिकल बना के दिखाइए, टेकल करते हैं वो बना के दिखा रहे हैं. दो चार क्वेश्चन आपको दे देंगे अपने से बनाने के लिए. फार्मूला सब क्या याद होना चाहिए आपको. एक्सएल निकालना है तो एल ओमेगा, एक्सी निकालना है 1/c ओमेगा. ज़्यादा एक्सी किसका रेजिस्टेंस, एल वाला का रेजिस्टेंस को एक्सएल बोलते हैं, सी वाला का रेजिस्टेंस को एक्सी बोलते हैं. एक्सएल निकालेंगे, एक्सी निकालेंगे. फाई किसे निकालते हैं, टेन इनवर्स है कि नहीं. जो भी सर्किट है उसका टेन इनवर्स. एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, ई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई. फाई कैसे निकालते हैं, इस मेथड से. कभी भी एक ट्रायंगल बना के दिखाएंगे आपको हम, एल सी आर सर्किट का चाहे एल आर सर्किट का. तो देखिए आर इधर रखिएगा, आर इधर, ये एक्सएल और ये क्या होता है जेड. सी सर्किट का क्या होता है, सी आर सर्किट याद आ रहा है जिसे सी और आर लगा हुआ है. ये आर होता है, ये एक्सी होता है और ये जेड होता है. इसका जेड का वैल्यू क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर. इसका एल सी आर जेड का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी है, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस. ये पावर ट्रायंगल बोलते हैं, इसको याद रहना चाहिए आपको. इस ट्रायंगल का नाम है पावर ट्रायंगल. अगर एल आर सर्किट रहेगा तो ये एल सी आर है, एल आर रहेगा, ये एक्सएल है, सॉरी ये आर है, ये एक्सएल है. जेड इक्वल टू क्या होगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर. जेड इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर. इतना अगर आप जानते हैं तो न्यूमेरिकल पक्का बनेगा. टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, 2π/, ओमेगा. ओमेगा कैसे निकालते हैं, 2π/t से निकालते हैं. फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 1/t से. फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ω/2π से. कोई भी सर्किट आपको पता चल जाए कि कैसे सर्किट है. क्लियर है. पहले इस बात को नोट कर लीजिए. हम 3 क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं. न्यूमेरिकल कैसे सोचते हैं, अगर जान जाएंगे तो एग्जाम में बना लेंगे आप. एग्जाम में तो आना ही है हर साल, ऐसा कोई साल नहीं जिस बार ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में नहीं आता है. लेकिन इतना फार्मूला जानना पड़ेगा. एक्सएल कैसे निकालते हैं, एक्सी कैसे निकालते हैं. हम बोलेंगे जेड ऑफ एल सी आर कैसे निकालेंगे, एल का स्क्वायर, सॉरी आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर. जेड ऑफ एल सी आर. जेड ऑफ एल सी कैसे निकालेंगे, एल सी, जेड ऑफ एल सी एक्सएल माइनस क्या था, एक्सी. जेड ऑफ एल सी इज गिवन बाई एक्सएल माइनस एक्सी. जेड ऑफ एल सी इज गिवन बाई एक्सएल माइनस एक्सी. जेड ऑफ सी आर कितना था, एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर. जो भी सर्किट रहेगा उसका फार्मूला आपको पक्का याद होना चाहिए. सब डिराइव कर दिए हैं और डेरिवेशन में तो एल सी आर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, डिराइव करने आता है. एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, पिछला वीडियो देखे होंगे तो ई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई के सहायता से निकाल सकते हैं. अगर आपको ई आर एम एस निकालना है और आई आर एम एस पता है तो उसको जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए. अगर आपको आई आर एम एस निकालना है, ई आर एम एस को जेड से, ओम्स लॉ यूज कर रहे हैं. जेड मतलब इम्पीडेंस, करंट में रुकावट. ई आर एम एस निकालना है तो आई आर एम एस इंटू जेड करिए. आई आर एम एस निकालना है तो ई आर एम एस को उसका जेड से डिवाइड करिए. इतना बात को आप नोट करिए. कुछ क्वेश्चन डिस्कस करके दिखाते हैं आपको, नोट कीजिए. चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. अन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग अन इंडक्टर ऑफ 50 मिली हेनरी. देयर इज एन इंडक्टर 50 मिली हेनरी. क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है. 50 मिली हेनरी एल दिया हुआ है. An alternating current circuit containing an inductor of 50 millihenry and a resistor. कभी फिगर भी दिया रहता है और इजी लगेगा 20 ओम. मतलब आपको R पता है
और साथ में अल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो कर रहा है। और ये ध्यान सुनिएगा 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, ऐसा हमेशा लिखा हुआ रहेगा 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। कौन सर्किट है सबसे पहले बताइए, इट इज कौन सर्किट है, एल आर है कि नहीं, एल लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, एल आर सर्किट है, एल लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, एल आर सर्किट है, एल लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, एल आर सर्किट है, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। एल आर पता कर लिए, सारा फार्मूला एल आर का लगेगा। ये 200 वोल्ट, ये 200 वोल्ट जो है वो क्या दिया हुआ है, 200 वोल्ट जो दिया हुआ है, 200 वोल्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ई आर एम एस, याद रखिएगा आर एम एस वैल्यू होता है, ई नोट नहीं होता है, ई आर एम एस वैल्यू होता है। ये जो वैल्यू होता है आर एम एस वैल्यू, एक्चुअली हम लोग को जो वैल्यू मिलता है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही, एक्चुअल वैल्यू तो वही वैल्यू मिलता है। 200 वोल्ट इज आर एम एस वैल्यू, 50 हर्ट्ज इज फ्रीक्वेंसी। ये इतना डाटा है आपके पास, एल पता है, आर पता है, ई आर एम एस एफ, हर क्वेश्चन में तो डाटा आपको दिया हुआ रहेगा और आपको क्वेश्चन यहाँ पे है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मालूम है क्यों, ओमेगा निकालने के लिए। फ्रीक्वेंसी निकालना है दिया हुआ, मतलब ओमेगा निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, पाई का वैल्यू क्या है 3.14 और ये क्या है 50, 314 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, रेडियन पर सेकेंड। पहले ओमेगा, फ्रीक्वेंसी देने का मतलब आपको ओमेगा से काम है। ई आर एम एस दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है 50 मिली हेनरी, मिली को चेंज कर लीजिएगा 10 का पावर -3 से। आर, अब आर का वैल्यू क्या है 20 ओम। हर क्वेश्चन में इतना डिटेल आप पता कर लीजिए, अब क्वेश्चन जो बोलेगा वही करेंगे। टाइप 1 क्वेश्चन याद है, इक्वेशन दिया हुआ था, अगर शुरू का 2-3 नंबर का वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको इक्वेशन दिया था ना, ई नोट मतलब 200 साइन 200 पाई टी, ऐसा क्वेश्चन देखे हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी 100 साइन 2 पाई टी, है ना, ऐसा क्वेश्चन में भी देता है। लेकिन ये डाटा रहेगा तो आपको ये डाटा से बनाना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकालना है, एक्सेल, जिसको याद होगा एल ओमेगा होता है, एक्सेल इक्वल टू एल ओमेगा। एल का वैल्यू पुट कर दीजिए, एल कितना दिया हुआ है 50 × 10 का पावर -3 और ओमेगा का वैल्यू कितना है 314 है कि नहीं, 314। मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसको, एक जीरो ले लिए इससे, क्लियर, 314 1470, 314 × 5 1470 बाई 1000 कर दें, 14 पॉइंट क्या है 7 ओम, 14.7 ओम। एक्सेल क्या है, रेजिस्टेंस है, किसका, एल वाला का रेजिस्टेंस, एक्सेल बोलते हैं 14700/1000, आंसर आएगा 14.7 ओम। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सेल निकालने बोल दिया तो निकाल दिए, नहीं बोला तो जेड बोलेगा तो देखिए यही वाला फार्मूला यूज होगा, एक्सेल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। जिसको फार्मूला याद है तुरंत बना देगा, फार्मूला हम ड्राइव करके दिखाएं, सोच समझ के दिखाएं हम, है कि नहीं। अब बोलिए एक्सेल का स्क्वायर कितना निकाले हम लोग, अगर यही क्वेश्चन आता तो आपको एक्सेल निकालना ही पड़ता है, तभी बनता 14.7 का स्क्वायर प्लस आर के दे दिए 20 का स्क्वायर। अभी से चलो बताओ 14.7 का स्क्वायर प्लस 400 ऐड करेंगे 516.09, ऑलमोस्ट 22.8 आएगा। चेक करो तो, ऐड कर लिए 216 प्लस 400 616 और 24 पॉइंट ऑलमोस्ट 9 है, देखो रूट निकाल लीजिएगा, समझा ही कराएंगे। जेड इक्वल टू निकाल दी, क्योंकि एग्जाम में 10 मार्क्स अगर किसी को एक एक चैप्टर से लाना है तो ओनली द चैप्टर इज अल्टरनेटिंग करंट। बहुत टॉपिक भी है, जनरेटर तक का टॉपिक है इसमें। 10 मार्क्स एग्जाम में हर साल आप चेक कर लीजिए, सीबीएसई बोर्ड में चाहे कोई भी बोर्ड हो। जेड निकाल दिए, अब हम लोग क्या निकालना बोलिए, पी एवरेज। ध्यान देखिए कैसे निकालते हैं पी एवरेज। पी एवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए मालूम है, ई आर एम एस, आई आर एम एस और क्या कॉस फाई, ई आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई, और तुरंत एक बगल में चुपके से बना लीजिए ट्राइंगल। क्लियर है, यहाँ पे लिख लीजिए आर
और यहाँ पे लिख लीजिए एक्सेल। जो भी सर्किट है एक्सेल वाला है कि नहीं है, एल आर है कि नहीं, एक्सेल होगा कि नहीं, आर होगा कि नहीं, लिख लीजिए वहाँ पे, क्योंकि उसके बिना नहीं बनेगा। ई आर एम एस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लियर है। आई आर एम एस, सॉरी पहले हम जेड निकालेंगे, जेड निकालेंगे सर, जेड निकल चुका है, जेड निकल गया ना, सॉरी। पी एवरेज क्या होगा, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। कभी कभी क्वेश्चन में बोलता था कि पावर फैक्टर सिर्फ निकाल दीजिए, तो पावर फैक्टर निकाल देंगे। कॉस फाई को ही बोलते हैं पावर फैक्टर। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ई आर एम एस तो दिया हुआ है 200, आई आर एम एस नहीं दिया हुआ है। ओम्स लॉ को यूज करेंगे तो ई आर एम एस बाई उसी का रेजिस्टेंस क्या होता है, जेड। जेड मतलब रेजिस्टेंस, ओम। एक्सेल भी रेजिस्टेंस किसका, एल वाला का। ई आर एम एस बाई जेड। और कोस फाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये फाई होता है, ये फाई होता है, ये जेड होता है। ध्यान सुनिए, ये फाई है, ये जेड है, ये आर है, ये एक्सेल है। कोस फाई का वैल्यू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस आर बाई जेड। अब ये डाटा सब पता है, जो इस थ्योरी को जानता है एकदम आराम से बना लेगा। आइए वैल्यू पुट किए 200, ई आर एम एस भी 200, आई आर एम एस निकालने बोलता था, इसे निकाल देते, ई आर एम एस बाई जेड करते। जेड का वैल्यू क्या है 24.9, आर का वैल्यू क्या है 24.9। अंडरस्टूड। 2 2 4 2 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई कितना होगा 616.09। डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। डिवाइड करो 80000 और एक 0, 616/0.09। इतना वाट खत्म। स्वयं कैसे बनाते हैं, अब निकालना है फाई। फाई कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनिए। फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स से बनाइए सबसे अच्छा, एक्सेल बाई आर। 10 इनवर्स एक्सेल का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, एक्सेल कहाँ गया, एक्सेल 14.7 बाई 24.9। 10 इनवर्स ऑलमोस्ट डिवाइड करेंगे तो सॉरी ऑलमोस्ट 0.73 इतना भी छोड़ सकते हैं, 0.73। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। चलिए वन मोर क्वेश्चन। न्यूमेरिकल के सोचते हैं डाटा आपको क्या क्या दिया हुआ है उसके आधार पर। अन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर, लिखा हुआ इंडक्टर, एल बोलते हैं इसको। कितना लिखा हुआ है 60 मिली में ही रहता है हेनरी। एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है 400 माइक्रोफैराड सी एंड ए रजिस्टर कितना, कौन सर्किट हो गया, कौन सर्किट हो गया। इट इज सिंपली क्या है, LCR सर्किट। यानी LCR का सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में 4-5 नंबर 3 नंबर लाना हो तो। L लगा हुआ है, C लगा हुआ है, R लगा हुआ है। अब क्या क्या दिया हुआ है, ये 200 वोल्ट क्या बताता है, ERMS इज 200 वोल्ट। फिर 50 हर्ट्ज क्या बताता है आपको, फ्रीक्वेंसी। और ये काहे दिया हुआ है, ओमेगा निकालने की। क्या होता है 2 पाई f, 2 × 3.14 × फ्रीक्वेंसी 50, 300 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 314 रेडियन पर सेकेंड। एल कितना दिया हुआ है, सी कितना दिया हुआ है, आर। मिली को चेंज करेंगे 60 × 10 का पावर -3 हेनरी यूनिट होता है। इंडक्टर, सेल्फ इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट इसमें आ रहा है, तीनों सीरीज में ही होता है ना। LCR सर्किट है, तीनों ही सीरीज में है। सी कितना दिया हुआ है 400 माइक्रो है, माइक्रो इसी ऑर्डर में था है, माइक्रोफैराड। और आर दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में 30 ओम। इतना डाटा है आपको, और जो बोलेगा निकालना है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना है, एक्सेल या इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। एल का, एल जो सर्किट है, एल अकेले का अपना रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं इसको, एक्सेल। एक्सेल का वैल्यू क्या होगा, एल ओमेगा। एल का वैल्यू कितना है 60 × 10 का पावर -3 ओमेगा, 3141884 बाई 1000 कर देंगे 18.84 ओम।
1.884 1.884 चलेगा। 1.9 लिख दे इसको, ऑलमोस्ट 1.9 ओम चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, गलती नहीं की हम लोग, नहीं गलती की 60 एक मिनट गलती किया, ठीक था हम लोग का। 18840 है, 18.84 इज इक्वल टू 92। इतना कम थोड़ी ना आगा। एक्सेल निकल गया, एक्सी निकालेंगे। एक्सी मतलब क्वेश्चन में क्या लिखेगा, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ सी ओनली, कि एक्सी हो जाएगा। लेकिन जेड में हमको एक्सी का जरूरत पड़ेगा, इसलिए निकालने भी देता है। एक्सी बिना निकाले तो बनेगा भी नहीं। क्या होगा देखिए ध्यान से, 1/c ओमेगा। सी का वैल्यू कितना निकाले, 400 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 314। ऊपर गया 10 का पावर 6, नीचे में हो गया 1884 और 2 को 0 ले लिए। तो मैंने 100 अलग कर लिए, 4 से मल्टीप्लाई कर लिए, ऊपर में 10,000 बचेगा, 4 को 0 बचेगा, 2 को 0 अपने से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 1884 है आंसर। 2 डिवाइड करो जी, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना है, 5.3 नोट कीजिए। अब जेड निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में जेड ही बोल देता कि सिर्फ जेड निकाल दीजिए, क्वेश्चन में बोलता कि जेड ही निकाल दीजिए, ठीक है, तो आपको तो एक्सेल निकालना ही नहीं पड़ता, एक्सी निकालना नहीं पड़ता। का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आर का स्क्वायर, एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए। एक्सेल कितना है 19, माइनस एक्सी कितना है 5.3 का स्क्वायर, आर कितना है 30 था ना, आर इज 30 ओम। माइनस कीजिएगा तो आएगा 13.7 का स्क्वायर प्लस 900 कितना स्क्वायर जी, 13.7 का स्क्वायर प्लस 900 तो कितना हो गया 1087.6। कितना आएगा आंसर 33 पॉइंट, देखो तो 1087.6 को रूट निकाल दीजिएगा तो 32.97, 33 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट। समझ कैसे निकाल रहे हैं, जेड निकल गया तो एक्सेल निकालना पड़ेगा, एक्सी निकालना पड़ेगा, तब जेड बनेगा। अब बोल दिया। अब ये वाला क्वेश्चन आगे सोच लो, अगर एवरेज पावर आ गया है ना, एवरेज पावर आ गया तो कैसे बनाएंगे। एवरेज पावर के लिए क्या चाहिए, एवरेज पावर ERMS IRMS cos फाई। फिर हम बोले एकदम एक ट्रायंगल बना ही लेना है, इसका R है, ये जेड है, सुने कि नहीं, आर और जेड एक ट्रायंगल बनाना, पावर ट्रायंगल भी नाम है। जब भी पावर निकालने आए इसीलिए नाम पड़ गया पावर ट्रायंगल, आर बाई जेड, और ये क्या होता है फाई। अब बोलिए ERMS क्वेश्चन में दिया 200 ही रहता है प्राय, 220 या 200। IRMS कितना है, ERMS को किससे डिवाइड करिए, जेड। सोचिए क्वेश्चन जेड तो निकालना पड़ता ना, जेड के लिए एक्सेल और एक्सी निकालना पड़ता ना, तो यानी आपको पहले ही से निकालिए, अपने मन से नहीं बोला तो एक्सेल निकालिए, एक्सी निकालिए, तब जेड निकालिए, तब ही पावर निकलेगा। और कोस फाई का वैल्यू क्या होता है, आर बाई जेड। कोस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 230, जेड कितना निकाले हम लोग 33 का स्क्वायर। क्लियर है, ऑलमोस्ट। तो कितना का ऊपर में 2 2 4 3 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बाई 30, ऑलमोस्ट क्या आएगा 1087.6 आएगा। डिवाइड कर दीजिए, हो ना, इसके अंदर उठाइए, सो रहा कि नहीं, जेड का स्क्वायर, जेड का वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे तो 1087.6 ही लिखिएगा। आंसर होगा वाट कितना है जी 1103.9। अब निकल गया एवरेज पावर भी निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे, ये हो गया एक्सेल हो गया, एक्सी हो गया, जेड हो गया, एवरेज पावर हो गया। अब हम लोग निकालेंगे फाई। फाई कैसे निकलता है, टेन इनवर्स एक्सेल माइनस एक्सी बाई आर, एक्सेल माइनस एक्सी बाई आर। अगर आपको याद आ रहा होगा ये वाला होता है एक्सेल माइनस एक्सी होता है LCR में। टेन इनवर्स एक्सेल माइनस एक्सी का वैल्यू हम लोग का आया 13.7 और आर का वैल्यू क्या है 30, तो टेन इनवर्स कितना हो गया 0.49।
नहीं 0.45, यही आंसर, यही हो गया 10 इनवर्स। तो एवरेज पावर निकल गया, इम्पीडेंस निकल गया, फाई मतलब फेज डिफरेंस निकल गया। और एक लास्ट क्वेश्चन है 6, व्हाट इज द जेड का वैल्यू कितना होगा जब इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस हो रहा है। इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस होगा तो जेड का वैल्यू क्या होगा, जो पिछला वीडियो अटेंड किए होंगे, जेड का वैल्यू आर होता है, वीडियो नंबर 11 में है। जेड इक्वल टू आर को ही बोलते हैं, एक्सएल माइनस एक्स का वैल्यू 0 हो जाता है, सीधे आर ही जो थ्योरी जानेगा तुरंत आंसर बोलेगा 30 ओम। जेड इक्वल टू आर होता है इन एलसीआर व्हेन इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस टेक्स प्लेस। एक और क्वेश्चन है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। एक क्वेश्चन है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। एक और देखिए, एफ नोट इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई रूट ऑफ, जिसको याद रहेगा वही सकेगा। 11 नंबर वीडियो सबसे लास्ट में देखिए, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जब इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस होगा। इसका जो वैल्यू होगा इसको सॉल्व कर देंगे, 1/2 पाई 3.14। एल का वैल्यू कितना था क्वेश्चन में देखिएगा, तो था 60 इंटू 10 का पावर -3, और ये 400 इंटू 10 का पावर -6। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, 6.28, 6 4 जो 24 कर दीजिए, एगो 0 और ले लीजिए, 10 का पावर देखिए 6 इतना को मल्टीप्लाई कर दिए, -9 है और 1 2 को ले लिए, -7 लिख दें। 24 इंटू 10 का पावर -6 लिख दें। 6 इंटू 4 24, कितना को प्लस है, 1 2 3 को प्लस है और 9 को माइनस है। क्लियर है। अब डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1/6.28 रूट निकालो, 24 का निकालो जी कोई, 24 का 4.89 लिख रहे हैं, 4.9 लिख रहे हैं। 10 का पावर -6 का रूट क्या होगा, -3 हो जाएगा। ऊपर गया 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई के 6.28 इंटू 4.9 आता है। अब अपने सॉल्व कीजिएगा, जल्दी कर दिए। 6.28 इंटू 4.9 30.38 और डिवाइड किए 1000 को डिवाइड किए 30.38। क्या बात कर रहे हैं, 9 और यूनिट क्या होगा, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी, तो हर्ट्ज होगा। इतना फ्रीक्वेंसी रहेगा तो इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस होगा। नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं अपने से बनाने के लिए। 2 क्वेश्चन बनाइएगा अपने से। अन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग अन इंडक्टर ऑफ 50 मिली हेनरी, कैपेसिटर ऑफ 500 माइक्रोफेराड एंड ए रेजिस्टर ऑफ 20 ओम। एलसीआर सर्किट हो गया 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, बाकी सब वैसे क्वेश्चन निकाला, डाटा चेंज किए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह का, एलसीआर सर्किट से क्वेश्चन आता है, इक्का दुक्का ही आएगा लेकिन आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा जल्दी जल्दी। सेकंड नंबर देखिए, अन इंडक्टर ऑफ 40 मिली हेनरी और एक कैपेसिटर, तो एलसी सर्किट दिया हुआ है। अभी इक्वेशन आपको ये डाटा नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इससे क्या क्या पता चलेगा आपको, इससे क्या क्या पता चलेगा, 200 साइन, इससे आपको ई नोट पता है। अभी ई नोट पता, जो शुरू से जानते हैं, ई नोट के सहायता से ईआरएमएस निकाल सकते हैं। क्या होता है 0.70 इंटू ई नोट करके ई नोट से ईआरएमएस निकलेगा। क्लियर है। ये क्या दिया हुआ है, ओमेगा पाई, देख रहे हैं टी लिखा हुआ 100 पाई, 100 पाई क्या है, ओमेगा टी लिखा होता है, प्लस π/6, ये फेज डिफरेंस दिया हुआ है। इसके आगे आपको बनाना है तो बना लीजिएगा, नोट के लीजिए। 2 क्वेश्चन बनाइएगा, बुक में बहुत सा दिया है। आपको बस सर्किट पता होना चाहिए, डाटा याद रहना चाहिए, जो हम लोग डिराइव कर चुके, रटवाए नहीं, आपको डाटा याद करवाए हैं, मतलब बनाए हैं हम लोग, तो याद हो जाना चाहिए पढ़ते पढ़ते। नोट कीजिए। तो चलिए, इतना दूर बनाने के बाद हम लोग बस 2 टॉपिक छूटा हुआ है। एक का नाम है ट्रांसफार्मर और दूसरा का नाम है एसी जनरेटर। बस 2 टॉपिक पढ़ेंगे, 3 वीडियो लगेगा,
या 2 ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ट्रांसफार्मर से बहुत ईजी भी है। ऐसे जनरेटर आप पढ़े भी होंगे 10th क्लास में, इसको हम छोड़ भी देंगे तो ये ट्रांसफार्मर आपको पढ़ना चाहिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद बताएंगे और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 10 मार्क्स, अगर किसी को 20 मार्क्स लाना है ना, बार बार बता रहे 20 मार्क्स अगर 70 में लाना कम नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट, EMI और अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, इससे ला सकते हैं हम लोग। मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत लंबा था, 24 वीडियो है ना, उसमें हम बनाने वाले हैं, उसको हम 5 वीडियो बनाने वाले हैं। मतलब जो आएगा बस वही लिखा हुआ रहेगा इसमें, है ना। सब चीज़ नहीं आता है, सब चीज़ आएगा, सब चीज़ नहीं आता है, तो उसके लिए हम ऐसा वीडियो बनाए जिसमें सीखने के बाद उस वीडियो को देखिएगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट का मैक्सिमम 5 वीडियो, मतलब 5 क्लास, EMI का 3 ही क्लास, जिसमें पता है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और एक है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ। 4 ही टॉपिक आता है, बाकी नहीं आता है ना। पढ़ने में तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 4 ही टॉपिक से एग्जाम में आता है। और इसमें अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में LCR कोई कर लिया तो सब क्वेश्चन बन जाएगा उससे। न्यूमेरिकल तो आना ही आना, इससे न्यूमेरिकल इसके रिजर्व रखा हुआ हर साल का क्वेश्चन आप देख लीजिए। अल्टरनेटिंग करंट से 3 से लेकर 5 नंबर तक में आ जाता है। तो ये 20 मार्क्स का तैयारी करेंगे हम लोग। ये चैप्टर खत्म होने के बाद बताएंगे कैसे। नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।